कहते हैं लालच में आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई लालच में इतना अंधा हो जाए कि वो अपने भाई का कत्ल कर दे, जायदाद के लिए अपने भतीजों को मार दे, अपनी भतीजियों को मौत के घाट उतार दे। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के मुरादनगर के बसंतपुर सैंतिल गांव में सामने आया है। जायदाद के लालच में बसंतपुर सैंतिल गांव के लीलू त्यागी ने पहले अपने बड़े भाई को कत्ल किया, फिर उसके बाद भतीजियों को मौत के घाट उतारा और फिर अपने भतीजों को कत्ल कर दिया। अब उसका इरादा अपने एक और बड़े भाई को कत्ल करने का था, जो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? ब्रजेश त्यागी। ब्रजेश जी, क्या हुआ था पूरा मामला बताइए, कैसे कैसे ये सामने आया? पूरा मामला ऐसा हुआ था, मेरा लड़के को रेसू त्यागी को गांव से हनुमान मंदिर है उस पर फ़ोन करके बुलाया था, और फ़ोन करके बुलाया था। वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। वहाँ से लीलू रेसू त्यागी ने लीलू से क्या कही, चाचा कहाँ ले जा रहे हो? तो चाचा बोला कोई बिजनेस के बारे में ले जा रहे हैं, बिजनेस करेंगे। जो अच्छा चलो। वे दोनों बैठ के गाड़ी में चल दिए मोदी नगर पहुँचे। मोदी नगर से वहाँ नंगोला पहुँचे। नंगोला पुलिस का रिटायरमेंट आदमी है दरोगा से, तो मत से दरोगा को बैठाया। फिर उसका एक नौकर था, उसको बैठाया। मत से चल के फिर इधर आए। कौन सा गाँव? कैर के गांव में आए हुए। कैर के से दो आदमी और उन्होंने बैठाए। वे बुलंदशहर साइड निकट गए। बुलंदशहर साइड निकट के वहाँ अंधेरा हो गया। उन्होंने खाना पीना करा अपना, फिर खाना वाना करके आगे चल दिए। जहाँ कोई नहीं मिला वहाँ जाके गाड़ी रोक दी। रेसू के गले में चैन घेर के एक ने उधर से खींच लिया, एक ने उधर से खींच लिया। उसकी बॉडी जो ही बॉडी में भर के आगे कोई नहर या ऐसे है उसमें डाल दी। ये सब जानकारी आपको कब और कैसे मिली? ये जानकारी ऐसे मिली हमें, जैसे लीलू पकड़ा गया, यू गैंग पकड़ा गया, तो ये हमारे से लीलू ने थाने में आके सारी बात बताई है। हमने ऐसा करा, जो भैया हमें छोड़ दो, हमें माफ़ करो, अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा वो नहीं होएगा। तुम्हारी सेवा, भाव्य की सेवा ज़िंदगी भर करूँगा मैं, ज़िंदगी भर। यानी लीलू ने जो किया अब उसे उसका पछतावा है आपके भाई? हाँ, उसको पछतावा है थोड़ा। अच्छा जी। फिर मुझे भी धमकी दी है उसने, तुझे भी मारूंगा, तेरी घर वाले को भी मारूंगा, दोनों को मारूंगा। काहे के लालच में? ज़मीन के ज़मीन। तो मतलब फिर पछतावा किस बात का जब वो धमकी भी दे रहे हैं आपके साथ में? देख, अब इस घर का आंगन सूना हो गया है। बेटे के गम में रिशु त्यागी की मां रजनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। पिछले 1.5 महीने से अक्सर इसी तरह दरवाजे पर आंखें बिछाए दीवार के सहारे खड़े होकर इस इंतजार में रहती है कि उसका बेटा वापस आएगा। पुलिस के मुताबिक अपने भतीजे रिशु त्यागी से पहले लीलू त्यागी ने जमीन हड़पने के लिए सबसे पहले साल 2001 में अपने बड़े भाई सुधीर त्यागी को मरवाया था। फिर उसकी पत्नी अनीता से शादी की। फिर एक एक करके सुधीर की बेटियों पायल और पारुल को जहर देकर मार डाला। इसके बाद साल 2015 में अपने बड़े भाई ब्रजेश त्यागी के बेटे निशु त्यागी की हत्या कर दी। और अब रिशु त्यागी की हत्या के बाद नामालूम किसकी बारी आने वाली थी। अपने ही परिवार के लोगों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारने वाला शातिर अपराधी लीलू त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अपने भतीजे रिशु त्यागी की हत्या करने के बाद वो कई दिनों तक परिवार और पुलिस को गुमराह करता रहा। जायदाद के लालच में 20 साल में अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करने के बाद आखिरकार लीलू त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने कैसे उसको पकड़ा, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं गाजियाबाद के एसपी रूरल
ईरज राजा साहब, इनसे जानते हैं कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आया इतना जो शातिर हत्यारा था लीलू त्यागी। सर, कैसे सुराग मिला पुलिस को इतने लंबे समय के बाद, इतनी लगातार वो हत्याएं किया जा रहा था? ये मामला बसंतपुर सैंतली गांव का है, जो कि थाना मुरादनगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लीलू त्यागी और इसके दो अन्य भाई ये इन लोग के परिवार में थे। तो लीलू त्यागी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई की हत्या करवाई और उसकी हत्या करवा के शव उसका बड़े भाई का काली नदी में फेंकवा दिया था। इसके उपरांत बड़े भाई की पत्नी से इसने शादी की और बड़े भाई की जो बेटियां थीं दो, उनको बहुत ही कम उम्र में, एक की उम्र 8 साल थी, एक की 16 साल थी, उनको फिर उसने मारा पॉइजन देके। फिर उसके उपरांत जो इसका तीसरा भाई था, तीसरे भाई के जो दो बेटे थे, उनमें से एक बेटे की लगभग 5-6 साल पहले हत्या की और फिर उसका जो अब आखिरी बेटा इनका बचा हुआ था, कह सकते हैं कि आखिरी क्लेमेंट जो इनकी प्रॉपर्टी का था, रेशु त्यागी, उसको इसने 8 अगस्त को इसने किडनैप किया अपने साथियों के साथ मिलकर और फिर उसका मर्डर करके बॉडी जो है पहासू नहर में, जो कि बुलंदशहर में है, वहाँ पर डिस्पोज कर दी। और उसके बाद से इसके परिवार ने, जो लड़का था रेशु, उसके फादर ने हमें 15 अगस्त को सूचना दी। तब तक ये उनको घुमाता रहा इधर उधर और इसने ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देने दी। फिर जब 15 तारीख को सूचना दर्ज हुई, उसके आधार पर तभी से लगातार टीमें काम कर रही थीं। तो इसमें गांव से भी हमें कुछ सूचनाएं मिली कि लीलू त्यागी का इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लालच में इस तरह से अपने पूर्व में भी गांव में दबे शोर में लोगों ने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कर चुका है। तब हम लोगों ने इस केस पर काम किया, कई टीमों ने लगातार काम किया और मोबाइल सर्वेलेंस के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर हम लगातार काम करते रहे। तो इसमें ये बात क्लियर हुई कि लीलू त्यागी का इसमें रोल है। तो लीलू त्यागी को अरेस्ट किया गया। तो लीलू त्यागी ने पूछताछ के दौरान बताया कि लीलू त्यागी, जो कि उसका चाचा है, उसने और उसके अन्य साथी, एक सुरेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, वो और अन्य 2-3 लोग और इसमें शामिल थे। तो उन लोगों ने ये मिलके प्लानिंग की और इसके एवज में लीलू त्यागी ने लगभग 4.5-5 लाख रुपए इनको दिए थे, सब इंस्पेक्टर को, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, तो सुरेंद्र सिंह को। और वो रुपया सुरेंद्र सिंह ने आगे जो एक लड़का था उसको दिए थे, जो कि पूरी तरह से इस घटना में शामिल था। वो बुलंदशहर में जाकर इसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज कर दी इसको मारने के बाद। तो ये सर किसी तरह का उसको अभी पछतावा लगता है? पूछताछ में उसने एक बाले जुर्म किया है? हाँ, उसने इकबाल जुर्म किया है। उसने सारी बातें बताई हैं कि किस किस तरह से उसने सारी घटनाएं अंजाम दी, कैसे करके उसने एक एक करके अपने 5 जो कि सगे रिश्तेदार हैं उन सबको ठिकाने लगाया। और अल्टीमेट उसका एम ये था कि जो भी 15-20 बीघा जो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उस पर वो अकेला काबिज हो जाए। तो उसने सब बातें कबूल की हैं और बाकी अब हम और अच्छे से एविडेंस इसमें और कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इनको कन्विक्शन तक हम ले जा सकें। तो ये गाज़ियाबाद के एसपी रूरल ईरज राजा साहब जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। बसंतपुर सैंतली गांव के हर घर में इन दिनों बस यही चर्चा है कि कैसे कोई ज़मीन के लालच में इतना जालिम हो सकता है कि वो अपने ही परिवार के लोगों को कत्ल कर दे। लोग कहते हैं कि लीलू त्यागी के बारे में कभी भी किसी को ऐसा गुमान नहीं था, ना ही कभी किसी को उस पर शक हुआ कि वो एक के बाद एक अपने ही परिवार के लोगों को कत्ल कर रहा है। इससे पहले जो 4 मर्डर और हुए थे, आपके एक और भाई थे, उनका, भतीजियों का, फिर एक और जो बेटे थे आपके छोटे, इससे बड़ा बेटा था जो, तो उसके बारे में कैसे खुलासा हुआ? उसके बारे में ऐसा खुलासा, ये गांव में रह रहा हमारे पास, इसका मकान अलग था, मेरा मकान अलग था। तो जो बड़े भाई की घरवाली है, इसके पास रह गई, इसके पास रह गए। तो उसके दो लड़की हैं, पारुल और वो, इसके पास ही रह गई। इनने कोई प्लान बनाई होगी आपस में। वो इसकी घरवाली को भी पता, वो जो उसकी सुधीर की घरवाली है, इसको भी पता। तो ये जो है लीलू त्यागी, क्या कभी लगा ऐसा कि एक के बाद एक इस परिवार में मौतें हो रही थी जिस तरीके कभी नहीं लगा, अननेचुरल तरीके से? कभी नहीं लगा इसे ऐसा कि इस तरह से कर रहा होगा। आज तक कोई भी अच्छा बोलना, सबसे अच्छी उठना बैठना, सब बातें, कभी इस पर शक ही नहीं हुआ इस तरह का। लीलू त्यागी पूर्व दरोगा सुरेंद्र सिंह और उसका एक और साथी अब सलाखों के पीछे हैं।
पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी लीलू त्यागी अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा था। वो माफी मांग रहा था कि अब कोई गलती नहीं करेगा, अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा करेगा। लेकिन ब्रिजेश त्यागी कहते हैं कि लीलू को वो अब कभी माफ नहीं करेंगे। उसे उसके जुर्म के लिए फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आपसे उन्होंने माफी मांगी, क्या आप माफ कर देंगे? नहीं, मैं तो माफ नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा माफ। ऐसे को तो लंबी से लंबी सजा होनी चाहिए, क्या फांसी लगनी चाहिए ऐसे आदमी को तो। और वो फिर भी गांव वालों से किसी से भी बोल लो, वो तो बहुत गलत आदमी हो गया इस टाइम, इस लालच के मारो। गांव में किसी से मालूम कर लो आप, वो तो गांव में और भी मर्डर करेगा। जायदाद के लालच में पूरा परिवार तबाह हो गया। एक बड़ा भाई चला गया, भतीजे भतीजियाँ चली गई, सिर्फ एक बड़े भाई और उनकी बीवी रह गई हैं। अब आगे इस परिवार का क्या होगा? लालच बुरी बला है। गाजियाबाद के मुरादनगर से कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ फरीद अली, TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।